हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके समक्ष प्रोबेबिलिटी का अगला वीडियो लेकर आया हूँ। प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हमने देखे थे कि किस प्रकार से उन न्यूमेरिकल्स में कॉम्बिनेशन था और एक परम्यूटेशन था, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे। अब हम आते हैं उसके थ्योरम तरफ, मतलब प्रमेय। और एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम होता है बर्नौली थ्योरम या बाइनोमियल थ्योरम इसको बोलते हैं। हिंदी में बात करेंगे तो द्विपद प्रमेय के नाम से ही जाना जाता है और बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है बर्नौली थ्योरम या बाइनोमियल थ्योरम। इसको अपन समझते हैं क्या होता है बाइनोमियल थ्योरम। देखिए, आप यहाँ पर लिखा हुआ है द्विपद प्रमेय। द्विपद मतलब सीधी सी बात है, कितने पद होंगे इसमें? 2 पद होंगे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी के संदर्भ में किसी प्रयोग को एक बार करना उसका ट्रायल कहलाता है, परीक्षण कहलाता है। जिस प्रयोग के संभव परिणाम यानी पॉसिबल आउटकम्स केवल 2 होते हैं, उस प्रयोग को क्या बोला जाता है? बर्नौली थ्योरम या द्विपद प्रमेय यानी बाइनोमियल थ्योरम के नाम से जाना जाता है। यानी जिसके टोटल रिज़ल्ट कितने होंगे? 2, उसको हम बाइनोमियल थ्योरम के नाम से जानते हैं। यहाँ एक परिणाम, एक रिज़ल्ट को हम सफलता यानी सक्सेस बोलेंगे और दूसरे रिज़ल्ट को यहाँ पर फेल्यूर यानी असफलता के रूप में जाना जाता है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, सफलता में प्रोबेबिलिटी को स्मॉल p वाली बात से शो किया जाता है और असफलता को स्मॉल q से समझा जाता है, जहाँ पर एक फॉर्मूला बन जाता है q + p = 1, ठीक है। और एक और थोड़ा सा अपन उसको एक्सप्लेन करते हैं कि जैसे द्विपद अर्थात 2 पद, जहाँ किसी प्रयोग के केवल 2 ही रिज़ल्ट हो, वहाँ पर ही ये थ्योरम लागू होता है। 2 से अधिक की स्थिति में यह थ्योरम लागू नहीं होगा, मान्य नहीं होगा। अब गणितीय रूप में हम इसे बीजगणितीय प्रयोग की संज्ञा देकर के समझ सकते हैं। गुणा के रूप में यह वर्क करता है, जिसे न्यूटन ने बहुत अच्छे से समझाया है। और थ्योरी इसके कुछ क्वेश्चंस अपन जब देखते थे तो कुछ फार्मूले बने हुए थे। फार्मूला आपके माइंड में होगा, जैसे दिया हुआ है, देखो a + b = 0 की पावर, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है? 1 आती है। a + b 1 की पावर, तो ये जो कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा? a + b कहलाएगा। a + b 2 की पावर, तो a² + 2ab + b, ये फार्मूला बनता है उसका। a + b का क्यूब, तो a³ + 3² b 3a² b + 3ab² + b। a + b के ऊपर 4 की पावर अगर आती है तो इस प्रकार से फार्मूला बन जाता है। कुल मिलाकर के ये चूँकि डिजिट कम है, पावर कम है, तो हम फार्मूले को याद कर सकते हैं, फार्मूले को याद रख सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे पावर बढ़ती जाएगी तो फिर उतने फार्मूले को याद करना थोड़ा सा कठिन काम हो जाएगा। जैसे मान लो बोल देता वो a + b की पावर 10, तो वो आपको 10 टाइम तक उस फार्मूले को क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा, तो समय भी ज़्यादा लगेगा, हो सकता है आप उस चीज़ को भूल जाएं। तो ये न्यूटन के इस फार्मूले में ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, ठीक है। अब इस फार्मूले को थोड़ा सा सरल बनाया। सरल किसने बनाया? तो सरल बनाने के लिए एक पास्कल हुए हैं। पास्कल ने जो है इसको थोड़ा सा चेंज किया। चेंज कैसा किया? उन्होंने इसको एक ट्राइंगल के रूप में जो है, मतलब जब वो न्यूटन के फार्मूले को देखा तो उन्होंने देखा कि एक ट्राइंगल का रूप ले रहा है और इसमें जो है वो अपन देखें तो आगे से बढ़ते हुए या वापस बैक होते हुए, दोनों साइड से जो है इसका मल्टीप्लिकेशन जो आ रहा था वो लगभग इक्वल के रूप में रहता था। तो उस चीज़ को अपन देखते हैं। ये एक ट्राइंगल है, देखिए आप यहाँ पर पास्कल का जो ट्राइंगल है, सबसे शुरुआत में देखो आप यहाँ ये लिखा हुआ है 1, है ना। अब ये पहला हो गया 1, ये इधर साइड पावर रहेंगी, ये 0 की पावर है तो ये 1 हो गया। मान लो 1 की पावर है तो देखो क्या होगा? ट्राइंगल बनेगा ये। तो यहाँ पर लिखा हमने 1, एक इधर भी लिख दिया 1, 2 चीज़ें हो गई। फिर उसके बाद देखो
इधर आए ये 1। अब देखो आप यहाँ 1 + 1 कितना हो गया, ये 2 हो गया, और इधर हमने लिख दिया 1, पावर 2 तक आ गए हम। 3 की पावर पे आए हम, तो पहले तो हम 1 लिख दें, है ना। ये जो कॉर्नर रहेंगे ये दोनों तो 1 ही रहेंगे। अब बीच में देखो आप 1 + 2 कितना हो गया 3, तो ये हमने ये 3 लिख दिया। 2 + 1 कितना हो गया 3, ये लिख दिया, और ये 1 ऐसा का ऐसा आ गया। पावर 4 अगर आती है तो देखो आप यहाँ इधर तो ये 1 लिखाएगा ही लिखाएगा, ये 2 तो 1 हो ही जाएंगे कॉर्नर पे। अब बीच की डिजिट देखो 1 + 3 बराबर हो जाएगा 4, 3 + 3 बराबर हो जाएगा 6, 3 + 1 बराबर हो जाएगा 4, और आखिरी में क्या आ जाएगा 1। ये 4 की पावर हो गई। 5 की पावर हो तो ये 1 तो अपनी पोजीशन पर है। अब देखो आप 1 + 4 5, 4 + 6 10, 6 + 4 10, 4 + 1 5, और लास्ट वाला क्या आ जाएगा 1। इसी प्रकार और अगर होता 6 की पावर तो अपन यहाँ 1 लिख करके 5 + 1 6 हो जाता, 10 + 5 15 हो जाता, 10 + 10 20 हो जाता, 10 + 5 15 हो जाता, 1 + 5 5 हो जाता, और आखिरी में क्या आता 1। ठीक है। अब इसमें एक चीज़ देखो आप, सिमिलरिटी क्या रहेगी। सबसे पहली बात तो ये है, देखो आप एक ट्राइंगल बन रहा है, ये पूरा आप इसको चेक करो, ये पूरा एक ट्राइंगल बन गया। दूसरी चीज़ आप देखो, जब हम इधर से आते हैं तो 1 5 10 10 5 1, अब इधर से आओ बैक, वापस बैक हो 1 5 10 10 5 1, यानी दोनों तरफ से अगर हम चेंज करते हैं प्लेस तो इक्वल डिजिट ही आ रही है। ये है पास्कल का ट्राइंगल। पास्कल ने इसमें संचय कॉम्बिनेशन के, मतलब जो कॉम्बिनेशन का जो फार्मूला है उसी को इसमें यूज़ किया है इस फार्मूले में। ठीक है। और जिसे हम सक्सेस और फेल्यूर के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। सक्सेस में देखो, सक्सेस को हम P बोलते हैं और फेल्यूर को हम स्मॉल q। ठीक है। और रिज़ल्ट कितने आएंगे, इसमें 2 रिज़ल्ट आएंगे, ये आपको पता है। शॉर्ट फार्मूला क्या बन जाता है, P + Q = 1, मतलब सक्सेस प्लस अनसक्सेस बराबर एक कंडीशन हो जाएगी। जैसे एग्जांपल के लिए हम बात करें, एक कॉइन है, कॉइन को उछाला जाता है तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो 1/2 + 1/2 बराबर टोटल क्या हो जाएगा, उसका 1 हो जाएगा। ठीक है। अब वो जो फार्मूला था उसको अपन देखो, एक इसमें एक एग्जांपल के रूप में मैं आपको समझाता हूँ। ये a + b की पावर 3, इसको अगर हम पास्कल के ट्राइंगल पर यूज़ करें तो कैसे कर सकते हैं। तो देखो दिख रहा है पावर कितनी है 3, तो यहाँ पर देख लो आप, ये 3 वाला 1 3 3 1, ये वाला रूल जो है यहाँ पर लगाया जाएगा। कैसे यूज़ करेंगे देखो आप, सबसे पहले a + b की पावर 3, तो अब ये क्या है, ये यहाँ से a उठाएंगे हम, a पावर कितनी है 3, तो पहला डिजिट देखो आप क्या है यहाँ 1, तो यहाँ से 1 ले लिया हमने, तो ये 1 a की पावर 3 हो गई, और b की पावर क्या आएगी 0। मतलब जब हम बढ़ेंगे आगे की तरफ तो पावर जो सब, मतलब 3 की पावर है या 4 की पावर है, जो बड़ी डिजिट है वो a के ऊपर आएगी और b के ऊपर शुरुआत 0 से होगी। 2 अलग अलग चीज़। बढ़ते क्रम में a जो रहेगा उसके ऊपर हाईएस्ट पावर आएगी और b जो रहेगा उसके ऊपर लोएस्ट आएगी, और ऐसे हम बढ़ते जाएंगे तो a की पावर डिक्रीज़ होती जाएगी और b की पावर क्या होती जाएगी, इंक्रीज़ होती जाएगी। देखो कैसे, ये 1 था, 1a का क्यूब, b की पावर 0, साइन लगा दिया प्लस का। फिर देखो आप सेकंड पोजीशन पे क्या था, 3 था, ये देखो यहाँ आ गया 3। अब a की पावर देखो 1 कम हो गई, 3 में से 1 कम हो गई तो a की पावर 2, और b इधर 0 था तो अब b की पावर क्या हो गई 1। फिर अगला क्या है देखो 3 है, ये यहाँ रख दिया मल्टीप्लाई में 3, a की पावर 1 हो गई, b की पावर 2 हो गई।
फिर लास्ट में क्या था, 1 था, एक मल्टीप्लाई में 1 रख दिया। अब a की पावर कम हो गई तो 0 बची, b की पावर कितनी हो गई, 3 हो गई। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ये 0 वाली पावर हटा लेते हैं, 1 का मल्टीप्लाई होगा तो उतना ही आएगा, तो a की पावर 3 है ना, प्लस 3a² b हो जाएगा, 1 की पावर लिखने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड पे 3ab² हो जाएगा और प्लस हो जाएगा b का क्यूब। इस प्रकार से वो जो हमने इसके पहले फार्मूला समझा था उसको अपन ने इस पास्कल के ट्रायंगल पर इस मतलब वो जो फार्मूला बनता है वो बनेगा कैसे, तो वो इस प्रकार से बनाया जाता है फार्मूला। ठीक है, जो हमने न्यूटन का फार्मूला आगे वाले पेज पर देखा था वो फार्मूला कैसे क्रिएट हुआ होगा, तो ये जो पास्कल का ट्रायंगल है इस ट्रायंगल के ऊपर ही वो क्रिएट किया जाता है। अब इसी को कॉम्बिनेशन के फार्मूले पर रख करके भी हम देख सकते हैं, तो NCN है ना, Q प्लस P पावर कितने की रहेगी, N की रहेगी। ठीक है, तो अब इसको अपन समझते हैं। देखो आप यहाँ पर थोड़ा सा फार्मूला समझ जाओगे तो वो बहुत इजी हो जाएगा। Q प्लस P पावर N, यहाँ पर स्मॉल q फेल्यूर को शो कर रहा है और स्मॉल p जो है वो सक्सेस को शो कर रहा है। अब आप देखो हमको इसका फार्मूला बनाना है, तो हमने ये फार्मूला बनाया, ये Q प्लस P पावर कितने की, N की। अब N की पावर है, ठीक है, तो देखो कॉम्बिनेशन का फार्मूला लगेगा यहाँ पर, तो क्या बनेगा, देखो NC0, सबसे पहले Q है तो Q की पावर तो N हो जाएगी, यहाँ पर N मतलब कोई सी भी डिजिट हो सकती, 5, 6, 7 जो भी हो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो अभी N की बात कर रहे हैं हम, तो NC0, Q की पावर N और P की पावर यहाँ क्या हो जाएगी, 0। यहाँ सबसे बड़ी पावर हो जाएगी और P के ऊपर स्मॉल मतलब 0। ठीक है, प्लस का साइन हो गया। अब NC0 था, दूसरा क्या बन जाएगा, NC1। Q की पावर देखो जैसे हम बढ़ते जाएंगे तो Q की पावर कम होती जाएगी और P की पावर इंक्रीज़ होती जाएगी, तो ये N-1 है ना, N-1 यानी जैसे 2 होगा तो 2 में से 1 कम हो जाएगा तो 1 बचेगा, 3 होगा तो 3 में से 1 कम हो जाएगा तो 2 बचेगा, तो ये Q की पावर कम हो गई और P यहाँ 0 था तो अब कितनी हो गई, 1 हो गई। आगे बढ़े, प्लस NC2, Q के पावर हो गई N-2 और P की पावर हो जाएगी आपका P की पावर बढ़ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ये आपकी P की पावर 1 थी, यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है अपन अगर देखें तो ये फार्मूला आगे बढ़ते हुए चला जाएगा और लास्ट में वो N के रूप में आ जाएगा। ठीक है, ये देखो आप NC3 है, Q की पावर N-3, P की पावर 3 हो जाएगी। NC4 है, Q की पावर N-4, P की पावर 4 हो जाएगी। ऐसा करके जो है आगे बढ़ता जाएगा और ये N टाइम तक हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक फार्मूला है उसका जिसको अपन द्विपद प्रमेय है ना, मतलब बर्नौली थ्योरम के रूप में भी इसको बोल सकते हैं, बाइनोमियल थ्योरम के रूप में भी इसको बोल सकते हैं और इस पैटर्न पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। ठीक है, ये उसका थ्योरेटिकल पार्ट था, थ्योरी के रूप में ज़्यादातर इसको पूछा जाता है, तो आप इसको थ्योरी के रूप में याद कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।